श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, अब मैं तुमको श्री सुदामा ब्राह्मण देवता की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जिस प्रकार वह प्रभु के पास गया और उसका दरिद्रता छूटी, तुम ध्यान दे करके सुनो। दक्षिण दिशा की ओर द्रविड़ नामक देश है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ग के सुख से निवास किया करते थे। उस नगर में भजन, सुमरण और हरि का ध्यान किया करते हुए सब लोग जप, तप, ज्ञान और साधु संग से प्रसन्न हुआ करते थे। गो ब्राह्मण का सेवन भी किया करते थे। उसी देश में सुदामा नामक ब्राह्मण श्री कृष्ण का गुरु भाई अत्यंत दीन, धनहीन तथा क्षीण और दरिद्रता ऐसे रहा करता था, जिसके पास सिवाय एक फटी और मैली लकोटी थी। किसी प्रकार का वस्त्र तन पर और नहीं था और उसकी स्त्री भी वैसे ही फटी मैली धोती पहने हुई थी। स्त्री का शरीर भूख से बहुत दुर्बल हो गया था, तो भी वह पतिव्रता स्त्री अपने दुर्बल पति की सेवा करने से वंचित नहीं हुआ करती थी। और जो कुछ अन्न आदि मिले उसे पहले पति को खिलाकर बाद में जो बचता वह उसको स्वयं खाया करती थी। ना बचे तो वह भूखे ही रह जाया करती थी। तब इस प्रकार श्री राम जय जय राम दुख सहा करती बिचारी। सहते सहते दुख एक दिन सुदामा की स्त्री दरिद्रता से अति घबराकर महा दुखित हो गई, घबरा उठी भी और पति के निकट जाकर कहने लगी, कांपती हुई बोली कि हे महाराज, अब इस दरिद्रता के साथ हम लोग बड़ा महान दुख भोग रहे हैं। इससे किसी ना किसी प्रकार से इसके बचना का उपाय सोचना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक उपाय भी कहती हूँ। सुदामा की पत्नी कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, ये दरिद्रता हमको बहुत दिन से परेशान करती चली आई है। इसके बचने के लिए कोई न कोई उपाय तो जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, क्या उपाय है? तब स्त्री बोली कि आपके परम मित्र लोकेनाथ द्वारकावासी श्री कृष्णचंद्र जी आनंद कंद तो है ना? यदि आप उनके पास जाएं तो निश्चय ही यह दरिद्रता अवश्य ही दूर हो जाएगी। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने मित्र के पास चले जाइए, क्योंकि वे अर्थ, धाम, काम और मोक्ष के सब कुछ देने वाले हैं। प्रभु के पास ऐसा कोई भी वस्तु नहीं कि जो आपको न दे। आप उनके सखा हैं, मित्र हैं। हे महाराज, जब ब्राह्मणी ने ऐसे समझा करके कहा, तब सुदामा जी महाराज बोले कि हे प्रिय, बिना दिए श्री कृष्णचंद्र जी किसी को कुछ नहीं देते हैं। यह मैं भली भांति जानता हूँ। फिर मुझे अपना भी स्मरण है कि मैंने जन्म भर किसी को कुछ नहीं दिया। हे ब्राह्मणे, सुदामा जी ने कहा कि हे ब्राह्मणे सुनो, भगवान शायद किसी को कुछ ना देते हो, तो फिर सब कर्मन का खेल है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जैसे करहे तो तस फल चाखा। कर्मन के अनुसार जैसा जो व्यक्ति कर्म करेगा
और कर्मन के अनुसार उसे वैसा फल मिलेगा। तब बिना दिए कहाँ से पाएंगे? जब किसी को कुछ नहीं दिया तो हमको कौन देगा? परंतु तू कहती है तो अब मैं चला जाऊंगा, और नहीं तो श्री कृष्ण के दर्शन ही करके वापस लौट आऊंगा। तब इस बात के सुनते ही ब्राह्मणी ने एक अत्यंत पुराने धुले हुए साफ वस्त्र में थोड़े से चावल बांध कर ला दिए और अपने पति के लाठी भी लाकर वहां रख दे। सुदामा जी लोटा डोरी कंधे पर रखकर चावल की पोटली कांख में दबाए कर हाथ में लाठी ले श्री गणेश जी का ध्यान धरकर द्वारकापुरी के लिए चले। देखो, काम करने का यही तो तरीका है। जिस काम को शुरू करना है तो सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करना है। सुदामा जी जब द्वारकापुरी के लिए जाते तो गणेश जी भगवान का स्मरण करते कि हे गणपति देव, आप सब देवन में देवता हैं, इसलिए मेरे काम को सिद्ध बनाइएगा। अब देखो कितनी सफलता के साथ काम सिद्ध हो रहा है। गणेश जी महाराज का स्मरण किया और सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान हो रहे हैं। हे महाराज, चलते चलते सुदामा जब कुछ दूर गए तो मार्ग में वे मन ही मन कहने लगे, भला धन तो मेरे भाग में कहाँ होगा। सोचते चले जाते। सुदामा जी द्वारकापुरी के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे भाग में, मेरी किस्मत में धन नहीं लिखा, पर द्वारका जाने से आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन तो कर आऊंगा। इस प्रकार सोचते विचारते वे दिन के तीसरे पहर में द्वारकापुरी में जा पहुंचे। तब वहां पहुंचकर क्या देखते कि नगर के चारों ओर समुद्र फैला रहा है और बीच में वह द्वारकापुरी बसी हुई है, जिसके चारों ओर उपवन फूले हुए हैं। नगर भर में तड़ाग और बापी बने हुए हैं। कुओं पर रहट पहरे चल रहे हैं। जगह जगह गायों के जूत चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल लगे हुए हैं, अलग ही कुतूहल कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब नगर की शोभा देखते हुए सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में प्रवेश कर चले तो मणियों से जटित सोने के महलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए सुदामा जी महाराज। और देखा तो जगह जगह यदुवंशी इंद्र की सभा के समान अपनी सभा लगाए बैठे हैं। हाट बाट या चौराहों पर नाना प्रकार की वस्तुएं बिक रही हैं। घर घर और प्रत्येक स्थानों में ध्यान दान हरि भजन प्रभु का यश हो रहा है। समस्त नगर निवासी महा आनंद में मगन हैं। हे महाराज, यह चरित्र देखते देखते और श्री कृष्णचंद्र जी का मंदिर पूछते पूछते सुदामा जी प्रभु के सिंह द्वार पर जा खड़े हुए। तब डरते डरते उन्होंने किसी से पूछा कि श्री कृष्णचंद्र जी कहाँ विराजमान होते हैं। उसने कहा, देवता आप मंदिर में जाइए, श्री कृष्ण महाराज सामने ही रतन जटित सिंहासन पर विराजमान हैं। हे महाराज, इतना वचन सुन सुदामा जी भीतर गए तो देखते ही श्री कृष्णचंद्र जी सिंहासन से उतर आगे बढ़कर भेंट कर अति प्यार से हाथ पकड़ उन्हें अपने पास ले आए। फिर सिंहासन पर बिठा पांव धोकर चरणा मितले, उन्होंने चंदन लगाया, अक्षत पुष्प चढ़ा, धूप दीप द्वारा बड़े उत्साह से सुदामा जी का पूजन किया। तब उसे पुराने चिथड़े पहरे हुए मैले दुर्बल, जिसकी देह में सिवा हड्डी और चमड़े के कुछ नहीं था,
ऐसे उस सुदामा ब्राह्मण का रुक्मणी जी ने चमर और पंखा डुलाकर सेवा किया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, रुक्मणी पंखों से उनको हवा करने लगी। श्री कृष्ण को सेवा करते देख महल की सभी स्त्रियां अचंबा करके कहने लगी, अरे यह देखने में महा दर्द है, अधम है और दर्दता सा जान पड़ता है, परंतु इसने ऐसा कौन सा तप किया जिससे इसने तीनों लोगों के नाथ को अपने बस में कर लिया है। तभी तो लक्ष्मी पति श्री कृष्णचंद्र जी ने लक्ष्मी को पलंग पर छोड़कर बड़े भाई की तरह इसे छाती से लगा लिया है। लक्ष्मी को त्याग कर प्रभु दौड़ते दौड़ते सुदामा से मिले हैं। इस प्रकार से द्वारका की स्त्रियां सोचने लगी, इसका बड़ा भारी सम्मान किया प्रभु ने। इसके पश्चात सुदामा और कृष्ण दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुरुकुल में रहते समय की बातें करने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे कि हे मित्र, जब तुम गुरु जी की गुरु दक्षिणा देकर अपने घर गए और वहां जाकर समवर्तन किया तो तुम्हारे मन की स्त्री मिली या नहीं मिली? सुदामा जी पूछने, श्री कृष्ण भगवान पूछने लगे, भैया सुदामा ये तो बताओ कि पढ़ाई करके तुम अपने घर गए जब से, तब से तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हो पाई? किंतु मित्र तुम्हारा मन और लोगों की तरह घर, स्त्री, धन, संपत्ति और विषयों की ओर खिंचा नहीं दिखाई देता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जैसे व्यक्तियों का मन धन, संपत्ति, स्त्री में लग जाता है, इस प्रकार से तुम्हारा मन तो नहीं लग रहा है। इसी से तुम विषय भोग में लिपटे हुए नहीं जान पड़ते हो। ऐसा होना तुम जैसे विद्वानों को योग्य ही है। मेरी माया से रचे हुए विषय भोग को त्याग करने वाले पुरुष मेरे ही समान परोपकारी और सत्कर्मी होते हैं। हे मित्रों, जिस समय हम तुम दोनों गुरुजी के घर एक साथ रहा करते थे, उस समय को कभी तुम याद करते हो कि नहीं करते हो? आहा, वह कितने आनंद का समय था और कैसे वे गुरुजी थे जो परमार्थ मार्ग को दिखाने और संसार के बंधन से छुड़ाने वाले गुरु थे। हे मित्र, पुरुष के तीन गुरु होते हैं। पहला गुरु होता है पिता, जिसके वीर से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। दूसरा गुरु वह है जो जनेऊ आदि देकर वेद पढ़ाता है। इसमें पहले की अपेक्षा दूसरे गुरु को अधिक पूजनीय मानता है। और तीसरा गुरु में जो सब आश्रम वालों को ज्ञान देता हूँ। हे मित्र, इस मनुष्य जन्म में जो वर्ण श्रम धर्मी पुरुष मेरा उपदेश ग्रहण करता है, वह जैसे गुरु को ज्ञान से भवसागर के पार हो जाता है, वैसे ही मेरे उपदेश से संसार के पार हो जाता है। भगवान भी गुरु है। भगवान की बनाई हुई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। मनमानी करने से हम गुरु की आज्ञा के विरुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए अपने गुरु का आदेश का पालन हमें बरहमेश करते रहना चाहिए। ऐसे ही नर बड़े चतुर और बुद्धिमान माने जाते हैं जो गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा करते हैं। उन मनुष्यों को बुद्धिमान कहा जाता है। विषाक्त प्राणियों के घट में रहने वाला, भगवान ने कहा
कि हे सुदामा, हर व्यक्ति के घट घट में विराजमान हूँ। सबकी आत्मा जितना गुरु की सेवा करने वाले पुरुष से प्रसन्न होता हूँ उतना और से नहीं। वास्तविक बात तो यह है कि गुरु की सेवा से बढ़कर दूसरा धर्म बताया ही नहीं है। हे मित्र, जब हम लोग गुरु के घर में रहते थे तब गुरु पत्नी जी ने एक दिन लकड़ियां लाने के हम दोनों को वन में भेज दिया था। वहां हम पर जो विपत्ति पड़ी वह तुम्हें याद है कि नहीं है? श्री कृष्ण भगवान पूछने लगे कि जब गुरु जी की पत्नी ने हमें आपको दोनों जनों को लकड़ियां लेने के लिए भेज दिया था और नाश्ता के लिए कुछ चने भी बांध दिए थे, तब की याद है तुम्हें कि नहीं है? जब अपन जंगल में थे, जब हम दोनों वन में पहुंचे तो बड़ी भयानक आंधी घिरे आई, बादल छा गए, मूसलाधार जल की वर्षा भी होने लगी, फिर बादल गरजने लगे, बिजली भी लपकने लगी। उसी समय सूर्य अस्ताचल की ओर चल गए, सूर्य भगवान भी अस्त हो गए। बड़ी विपदा घनघोर की वर्षा हुई, आंधी चली, ऊपर से बादल भी लपके, सूर्य भगवान अस्त हो गए, मतलब डूब गए। दिशाएं अंधकार से भर गई। जब दिन महाराज डूब गए तो अंधेरा हो गया। सारा नीचा ऊंचा स्थल जलमय होकर जल से ढक गया। कहीं ये भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचाई है, जल ही जल, इतना जल वर्षा। इस प्रकार से सुदामा और कृष्ण की बातचीत हो रही है, जिससे कहाँ गड्ढा और कहाँ टीला है यह सब समझ में नहीं आता था। उस जल में डूबे हुए वन में हड्डी बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, जिससे हम लोग बड़े दुखी हुए और दोनों राय सूझने के कारण घबरा गए। तो एक दूसरे का हाथ पकड़े और सिर पर लकड़ी का बोझ धरे, इधर उधर भटकते फिरते। बताओ, श्री कृष्ण को हर व्यक्ति कहते हैं कि विपदा नहीं, पर भगवान के ऊपर बताओ कितनी विपदा। स्वयं मूसलाधार पानी गिर रहा है, लकड़ियों को गट्ठा मूड़ पे लादे हुए हैं, और सुदामा और श्री कृष्ण दोनों एक का हाथ पकड़े, डग ठंड के कारण बहुत कांप भी रहे हैं। जब सवेरा हुआ तो गुरुजी हमको ढूंढते ढूंढते वहां पूरी रात निकल गई। बताओ, जंगल में श्री सुदामा जी को और श्री कृष्ण भगवान को। स्वयं जब चेला नहीं आए तो गुरुजी ने ढूंढना शुरू कर दिया। जहां दोनों एक पेड़ की गुफा को गुरुजी हमको ढूंढते ढूंढते वहां आए, जहां दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठे, डाल के नीचे हम कांप रहे थे। तब हमारी उस दशा को देखकर गुरुजी बहुत दयालु थे। गुरुजी कहने लगे, अरे बेटा, तुमने मेरे लिए बड़ा दुख उठाया। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, तुम लोगों ने बहुत दुख सहा होगा। प्राणियों को यह शरीर अत्यंत प्यारा है, हर किसी को। देखो, जो लोग परे है ना, तो पल्ली से निकला नहीं जाता, लगने लगता है कि पल्ली में ही लुका रहा है। हर प्राणी को अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, अत्यंत प्यारा है, परंतु तुमने उस प्यारे शरीर को भी अनादर की तरह मेरी सेवा किया। तुमने अपने शरीर को इतना सहन किया और मेरी सेवा किया। गुरुजी ने इस प्रकार से कहा, परंतु तुमने उस प्यारे शरीर को भी अनादर करके मेरी उत्तम सेवा की है। अच्छे शिष्य के यही लक्षण है। गुरुजी ने कहा, अच्छे शिष्य होते हैं वे इसी प्रकार से सेवा करते हैं।
कि सेवा में नहीं चूकते, चाहे अपने शरीर को चाहे जितना कष्ट पड़ जाए, पर गुरु सेवा, माता पिता सेवा करनी चाहिए। अर्थात गुरु के उपकार की एवज में उपकार करना ही उत्तम शिष्य का काम है, जिससे सारे पुरुषार्थ साधे जाते हैं। उस शरीर को भी भक्ति पूर्वक गुरु की अर्पण कर देना चाहिए। हे पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और तुम्हारा पढ़ा हुआ वेद अध्ययन कभी नष्ट ना हो। दोनों में मन माना फल देने वाला हूँ। इस प्रकार गुरु जी के घर में रहते रहते समय जो बातें हुई थी वह सब तुम्हें याद है कि नहीं याद है? इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से पूछ रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तब सुदामा जी ने कहा कि हे देव, आपके साथ गुरुकुल में रहकर मुझे क्या फल नहीं मिला? सुदामा जी ने कहा कि हे महाराज, जितने दिन हम आपके साथ रहे तो हमें बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ तो मिल चुका है। हे कृष्ण, हे कल्याण के उत्पन्न होने का स्थान जो गुरु रूप ब्रह्म है वह आपका शरीर है। आपका गुरु गृह में निवास करना केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए मानव चरित्र का नमूना बताया गया है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की